जर्नी। यार मेरी जर्नी ऐसी थी। पहले मैं कॉम्पिटिटिव नहीं खेलता था मैं ना, ऐसे ही मतलब मज़े में। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मतलब मैं खेलता नहीं था, पबजी ही नहीं खेलता था। मेरा एक फ्रेंड है सुमित एसके करके, जिसके बारे में भी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था। ही कॉल्ड मी। मैं तभी बाहर रहता था फॉर स्टडीज़। तो उसने मुझे कॉल किया कि भाई डाउनलोड करिए गेम, मैं खेल रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है, एक बार करके देख। तो आई हैड आईफोन 6s प्लस बैक देन। तो उसमें उतना अच्छा नहीं चलता था गेम। तो फिर भी आई डाउनलोडेड, तो मैं पहले खेला। मुझे तो पहले समझ नहीं आता था। पहले ना मैं वो डीपी डीपी जो गन थी ना, वो बहुत पसंद थी मुझे, और थॉमसन। मुझे नहीं पता था कि किसका क्या डैमेज है नहीं है। मैं M4 दे के थॉमसन ले लेता था। और डीपी जो ट्रे गन थी ना, ट्रे, मैं उसको बोलता था ट्रे वाली गन। उस पर वो ट्रे रखा रहता था, ठीक है। तो वो ट्रे वाली गन मैं लेता था। और उसके बदले AKM M4 जो चाहिए मैं वो ले लेता था। तभी ना, अब वो डीपी कोई नहीं चलाता था, सबको डीपी बकवास लगती थी। मतलब स्टार्टिंग था ना, सीजन 2 सीजन 1 था। तो लोगों को डीपी उतना पसंद नहीं था, डीपी समझ नहीं आता था क्या है डीपी नहीं है। तो डीपी लोग नहीं चलाते थे। तो ना, मुझे बड़ी पसंद थी वो गन, तब से ही मैं चलाता था, मुझे बड़ा मजा आता था। बंदा लेकिन लेट मरता था उससे। और मैं थॉमसन चलाता था। फिर धीरे धीरे खेला, फिर मुझे मज़ा नहीं आया, मैं डिलीट कर दिया गेम। मतलब आई हैड टू फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स वाई मैं डिलीट कर दिया। फिर मैं सोचा यार, फिर मुझे ये कॉल किया, यार खेलना यार, अकेले बोरिंग लगता है, मल्टीप्लेयर गेम है, ऑनलाइन गेम है। तो फिर से आई डाउनलोडेड इट अगेन। देन आई डाउनलोडेड इट इन सीजन 4 आई गेस, हाँ सीजन 4 में डाउनलोड किया, फिर खेलने लगा। फिर मेरे जो दोस्त थे ना वहाँ के आसपास के, एक बंदा था हर्ष करके, ठीक है। तो हर्ष का तभी दोस्त था वाइपर, जो अभी सोल वाइपर है। तो तभी हम लोग साथ में ऐसे क्लासिक खेलते थे। तो तभी मेरा नाम ऐसे ही था। मैं किस में था तभी, अपना अपना ऐसे ही अपना क्लैन बना रखा था, ऐसे ही लिख लिया हमने। तो हम तभी खेल रहे थे। तो हम लोग तभी साथ खेलते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ मतलब हमारे आपस में बात हुई कुछ। फिर एक दोस्त था, उससे मेरी झगड़ा हो गई। वो बोलता था मैं कॉम्पिटिटिव खेलता हूँ, तू तो कुछ नहीं करता, ये वो। तो क्या किया मैं, आ, हाँ, तो उसने मुझे ये सब कहा कि ब्रो तू तो नहीं खेलता, तू तो खुद के दम पे नहीं कर पाएगा कॉम्पिटेटिव। तो मैं वो छोड़ दिया। मैं बोला भाई तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, लेकिन वाइपर की बात नहीं बता रहा। और एक मेरा दोस्त था, उसने वो खेलता था, अच्छे लेवल पे ही खेलता था। आई वोंट रिवील हर, मतलब उसका नाम। बट उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे दिल पे लग गई यार वो बात। तो फिर मैं क्या किया, मैं गया एंड मैं अपने से सोचा अपना क्लाइंट ढूंढूंगा, अपना बनाऊंगा, लाइनअप खुद से तैयार करूंगा बंदे, और परफॉर्म करूंगा किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट में। तो क्या हुआ, मैं गया ISO, ठीक है ISO। वहाँ पे था विपिन। तो तभी मेरी ट्रायल हुई थी ISO ज्वाइन करने के लिए। क्लासिक में मुझे बंदे मार के दिखाने पड़े थे, सोच रहे हो। क्लासिक में ट्रायल देना पड़ा था, तभी KD से काम चलता था। मेरी 5 की KD थी। तो उन्होंने मुझे लिया, फिर मेरे ट्रायल्स लिया, तो मुझे ले लिया, ठीक है ISO में। तभी ISO PMCU खेली थी, ठीक है। तभी PMCU ही चल रहा था, अलादीन भी ये लोग उसमें थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं मैंने वहाँ पे अब ज्वाइन किया, मुझे मिला सिव वहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिव का गेम मुझे अच्छा लगा, मैं सिव को ले लिया अपनी लाइनअप में। फिर मैं बंदे ढूंढने लगा अपनी लाइनअप के लिए। तो फिर एक बंदा था राइजर करके, ठीक है ISO राइजर ही वॉज, हेड्रा राइजर भी था। तो वो बंदा मुझे मिला, वो भी अच्छा खेलता था। ही वॉज अ क्लासिक प्लेयर, कोई कॉम्पिटेटिव का नॉलेज नहीं, नथिंग, बट बंदा अच्छा खेलता था, मुझे दिखा। फिर मुझे मिला देवांश। देवांश खुद से आया था, मतलब वो दिखाया कि मैं ना अच्छा खेलता हूँ, मतलब मैं कस्टम्स खेलता हूँ, ऐसा ऐसा परफॉर्म करता हूँ। मतलब हम फिर परफॉर्म करने लगे थे, उसके बाद देवांश आया, ठीक है। तो देवांश को फिर मैंने लिया। भाई देवांश बहुत अच्छा खेलता था। आई वॉज द IGL स्टार्टिंग से, मैं कहीं से सीखा नहीं, कहीं देखा नहीं। मतलब अपनी टीम बनाई थी तो उतना कोई प्रेशर नहीं था, हम लोग, मैं खुद से IGL करता था। एंड मैं सीखता था इधर उधर से, मतलब जो वीडियोस होते थे, नहीं मिलता था अच्छी जगह पे। बट मेरे दोस्त बहुत थे स्टार्टिंग से कम्युनिटी में, बहुत दोस्त थे। क्लाउनी मेरा दोस्त था तभी। तो क्लाउनी तभी क्लाउनी अभी RG में है, एंड अभी वो T1 कॉम्पिटेटिव प्लेयर है, बट तभी वो कस्टम्स ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। तो आई कॉन्टेक्टेड हिम ऑन डिस्कॉर्ड की ब्रो, मुझे स्लॉट चाहिए तेरे कस्टम्स में। तो हमने अपना परफॉर्मेंस दिखाया नीचे वाले कस्टम्स में, T3 वगैरह मैंने। तो फिर क्या हुआ, हाँ, बहुत लंबी स्टोरी है यार, मैं बताता हूँ आपको आराम से। चलो आज टॉक शो ही करते हैं, गेम वेम तो खेलते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, उसके बाद उसने मुझे स्लॉट दिया। तभी ना सब बंदे वहाँ पे आके खेलते थे अच्छे अच्छे। तभी उसका नाम था
क्या तो नाम था यार कस्टम्स का, जो भी था, वो खेलते थे हम, ठीक है। और हम चारों मिलके फिर प्रैक्टिस करने लगे। देन आया PMIT, पबजी मोबाइल इंडिया टूर, तभी की बात है। हम चारों ने किया रजिस्टर, हम बहुत मेहनत करते थे। देन हमने, क्या कह रहा है इंस्टाग्राम चेक कर, क्या है इंस्टाग्राम पे बताते अरे ठीक है रुको देखता हूँ, वेट मुझे बात करने दो अभी। हाँ तो, हाँ तो यहाँ तक हुआ, फिर हमने PMIT रजिस्टर किया हम चारों ने, तभी मैं ISO में था गाइस, ठीक है। PMIT रजिस्टर किया, तो हम खेले PMIT। देन हमारा स्टार्टिंग वाला राउंड था, उसमें मतलब अलग अलग 4 रीजन्स थे, ठीक है। गुवाहाटी था, फिर तुम्हारा जयपुर, फिर शायद पुणे, एंड और एक जगह था। ये 4 जगह इंडिया, मतलब 4 जगह टॉप 16 टीम्स वहाँ जानी थी, ठीक है, मतलब उस रीजन के लिए। तो हमने रजिस्टर किया था फॉर पुणे, सिर्फ पुणे में रहता था, तो हमने पुणे के लिए रजिस्टर किया था, दैट वाज ग्रुप C। एंड वहाँ पे इतना टफ कंपटीशन था तभी, फिर भी वी एनी हाउ मैनेज टू क्वालिफाई, ठीक है। हम फाइनल्स तक क्वालिफाई किए, पुणे लैंड फाइनल्स, मतलब पहला लाइनअप, नया प्रिपरेशन, सब चीज़। भाई जब हमने ग्रुप स्टेज क्वालिफाई किया था, पहला स्टेज, उसमें नॉकआउट राउंड था भाई। एक मैच पे टॉप 3, नहीं तो आप बाहर, या तो टॉप 3 या आप बाहर। उसमें क्या हुआ गाइस कि 40 रुपीज़ फ्रॉम सिद्धांत कामले, थैंक यू सो मच सिद्धांत कामले। भाई विदाउट एलगाटो स्ट्रीमिंग वीडियोस चेकआउट करो एंड स्ट्रीमिंग सेटअप करो फॉर टूर्नामेंट, स्ट्रीम करो दिस मैंने वीडियो। हाँ ठीक है ब्रो सिद्धांत कामले, आई विल श्योरली सी, बट सुनो आप। तो पहला जो राउंड था ना PMIT का, वो था कि अगर आप एक मैच में टॉप 3 आते हो तो आप क्वालिफाई करोगे, नहीं तो आप बाहर। हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैंने, हम सब ने बहुत मेहनत की थी, हम चारों ने, मैं, सेव, राइजर एंड देवांश, हम चारों ने बहुत मेहनत की थी। तो पहला मैच क्या हुआ, मैं, मतलब पहला मैच हम क्वालिफाई कर गए, या हम क्वालिफाई कर गए, टॉप 3 आ गए हम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड था, उसमें 2 मैचेस में टॉप 4 आना था, या 3 मैचेस में, 3 मैचेस में या 2 मैचेस में टॉप 4 आना था, ठीक है। उसमें जो भाई भसड़ थी, पहला मैच हमारा ड्रॉप था स्कूल, तो मैं स्कूल उतरा, ठीक है। वहाँ पे एक स्क्वाड अकेला, मतलब मैं स्कूल लूटता था, मेरे बंदे अपार्टमेंट लूटते थे, ठीक है, बाकी तीनों, वो तीनों अपार्ट लूट रहे थे, मैं स्कूल लूट रहा था। और हमें गाड़ी लेके स्कूल आना पड़ा, तो एक, 4 जो बंदे थे उन्हें गाड़ी नहीं मिली थी, तो स्कूल के सामने वो घर नहीं होते, यहाँ पे सीमेंट्री है, वेयर हाउस है, आगे जाने पे पोचिंकी के बीच में पड़ता है, वहाँ पे वो बंदे उतरे थे, वो लूट के पैदल पैदल स्कूल आ गए चारों अकेले। अभी भी वो स्ट्रीम पे होगा, ठीक है। मैं भाई अकेला, फिर भी मतलब पहला टूर्नामेंट था, इतना प्रेशर था कि हमें क्वालिफाई करना, इतना डर लगा हुआ था। बट फिर भी मैं वहाँ पे 3 बंदे नॉक कर दिया भाई, पता नहीं कैसे, मतलब क्या हुआ। घातक जो है ना तभी ये कर रहा था, कमेंट्री कर रहा था, ठीक है। तो घातक से मेरी दोस्ती थी, बात होती थी, तो घातक बोला भाई तू क्या खेल रहा, कब है तेरा मैच बता, मैं तेरी तारीफ करूंगा, सच सच बता रहा हूँ। उसने यही कहा था मुझे, तो मैं बताया। तो ना, सही में भाई ऐसा काम भी हो गया, फर्स्ट था हमारा। और उसने पता था मैं IGLO बोलता, भाई IGLO के मतलब बहुत अच्छा खेला, पहले ही अपना टीम का जैसा नाम वैसा काम अच्छा संभाला। तो मैं 3 नॉक कर दिया, फिर मेरे बंदे आ गए, चौथा मार के हमने फिनिश कर दिया वो स्क्वाड। उसके बाद क्या हुआ, मैं IGL था, मेरा गेम हो गया क्रैश। मैं गेम खोला, तभी एंड्रॉयड पे खेलता था, गेम खोला, और मेरे पास था OnePlus 6, ठीक है। और वो फ़ोन भी मुझे शिव ने भेजा था, मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था अच्छा खेलने के लिए। OnePlus 6 जिसमें एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, वो मुझे शिव ने भेजा था फ़ोन, कि भाई ऋषभ तू खेल, बस हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ शिव। तो उसके बाद मैं, गेम क्रैश हो गया, गेम खोला, गेम खोली नहीं, मतलब इंटर मैच अगेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी मेरे बचे 3 बचे, मैं बस प्रे कर रहा हूँ भाई ये कैसे भी टॉप 4 आ जाए इस मैच पे। तो अपनी रोटेशन थी, जो रोटेशन हम इतने दिन से कर रहे थे, जोन शिफ्ट हुआ था, मतलब वो जॉर्जो के हिल साइड। तो अपनी रोटेशन थी कि उसके नीचे 4 घर, 2 घर होते छोटे छोटे, लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में 2 घर, तो वो बंदे वहां गए, उनको पता था उधर ही रोटेट करना है, तो देवांश उनको वहीं लेके गया। और मतलब हमारा, मतलब जोन ऐसे ही जाते थे हम हमेशा, और वहाँ पे सारा जोन बन गया, थोड़ा सा आगे जोन था वहीं पे। तो भाई उस गेम तो टॉप 3 आ गया। उसके बाद बचे मैचेस, ये नॉकआउट राउंड का था गाइस, सॉरी मैं टॉप 3 की बात नहीं कर रहा, नॉकआउट राउंड में ये हुआ, तभी नॉकआउट राउंड भी स्ट्रीम हुआ था। जो फर्स्ट राउंड क्लासिक खेल के क्वालिफाई हुए, उसके बाद नॉकआउट राउंड पे स्ट्रीम हुआ था। उसके बाद टॉप 3 आना था, ठीक है, 4 मैचेस में। तो हम लोग गए, मतलब हम लोग के मैचेस थे, हम लोगों ने बहुत, मतलब एक आपस में पूरा एकदम बोला था कि नहीं भाई हगना नहीं है, एकदम अच्छे से खेलना है, एंड एनी हाउ क्वालिफाई करना है।
फिर हम चारों ने फिर से खेला, टॉप 3 मैचेस में टॉप 4 आना था, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स थी उसमें, ठीक है। तो हमने खेला खेला एंड उसमें हम टॉप 4 आ गए लास्ट में 3 पॉइंट्स के लिए। लास्ट वाला गेम इतना इंटेंस था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हम टॉप 4 आ गए एंड जो टॉप 4 आते वो क्वालिफाई कर जाते डायरेक्ट पुणे लैंड फाइनल्स के लिए। एंड वी वर लाइक, यार हम क्वालिफाई कर गए पुणे लैंड फाइनल्स, डू यू बिलीव, पुणे लैंड फाइनल्स क्वालिफाई कर गए भाई। हमारा जो भाई गूज बम्स था ना, मैं अपने पेरेंट्स को बताया, वो बोले क्या गेम खेलने के लिए तू पुणे जाएगा, मतलब गेम खेलने के लिए। मैं बोला यार सब कुछ वही करेंगे, मतलब ट्रैवलिंग फीस वगैरह वो देंगे एंड ये वो। तो फिर आखिर में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मम्मी, तो वो मान गई, ठीक है। तो वो मान गई, तो फिर हम, मेरा डिसाइड हो गया कि हम जाएंगे। हम चारों बहुत खुश कि भाई ऐसा कर लिया, मतलब हमने कर लिया। एंड देन मैं पुणे गया, ठीक है। पुणे गया मैं, उसके बाद वहाँ पे पता चला, जब हमारी हमें जो टीम्स पता चली, मतलब सारे अच्छे टीम, सबसे टफ लैन वही का था। और वहाँ पे क्या था, पुणे में भी आपको टॉप 4 आना था लैंड्स पे, तब आप ग्रैंड फाइनल्स पहुँचोगे। किसके, पुणे ग्रैंड, कोलकाता ग्रैंड फाइनल्स, द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ PMIT। तो पुणे हम लोग गए, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको टीम्स बताता हूँ जितनी याद है मुझे। एनटीटी गेमिंग, एनटीटी, उसके बाद फिर हमारी SGE, तभी वो PSY थे, सेम लाइनअप, स्ट्राइडर, सीरवी, यही लोग वो थे। फिर तुम्हारा गॉड्स रेन, फिर ऑरेंज रॉक, फिर टीम मेहम, फिर कर्मा, कर्मा में वो इग्नाइट वगैरह जो अभी ये LS से खेलते हैं वो लोग। देन तुम्हारा एक और था 9 to 11, वो भी अच्छा खेलते थे बंदे। फिर ये थे क्या कहते हैं, RIP ऑफिशियल, ये टेम्पेस्ट, नरूटो, ये लोग बहुत पुराने प्लेयर। तो ये लोग भी थे वहाँ पे, वो भी क्वालिफाई किए थे। पुणे लायंस इतना हार्ड था, 12 टीम्स एकदम टक्कर की टीम्स, और वहाँ पे टॉप 4 आना था। एंड यू वोंट बिलीव, 4 गेम्स में हम वहाँ पे भी टॉप 4 आ गए भाई। उसके बाद जो भाई खुशी हुई ना कि भाई नहीं यार, मेहनत मतलब काम की है। पहला ही गेम हुआ था पुणे फाइनल्स का एंड हमने चिकन डिनर ले लिया। हाँ, हनी वाली लाइनअप भी, यस यस यस, राइजिंग हाइड्रा भी वहीं पे क्वालिफाई, नहीं नहीं, हनी वाली लाइनअप, राइजिंग हाइड्रा नहीं, दूसरा कुछ नाम था उनका, वो भी क्वालिफाई किए थे वहाँ पे पुणे फाइनल्स में, ठीक है। गैस अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी कहानी सुनने में, तो जरूर सभी से भी लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। हाँ, तो ब्लैक स्क्रीन ही है वो, स्ट्रीम लैब चल रहा है, आप कहानी सुनो ना। स्टोरी मेरी आप कह रहे थे तो आज सुना ही देते हैं, आज कोई काम है नहीं अभी। तो वहाँ पे इतना, पहला गेम जो हुआ ना वहाँ पे, वो था, कौन सा गेम था, सैनॉक था। तो भाई हमारी रोटेशन थी, हमने अपना रोटेट वोटेट किया और उस गेम चिकन डिनर ले आए। देवांश के 7 किल थे, सिर्फ के 6 किल्स थे उस गेम, हमारे 16 किल्स चिकन डिनर थे, ठीक है। और वहाँ पे थी राइजर की तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, राइजर खेल ही नहीं पा रहा था अपना गेम, मतलब नॉर्मल खेल ही नहीं पा रहा था बेचारा, मतलब समझो कि एकदम बस वो ज़बरदस्ती खेल रहा था, तबीयत खराब हो गई थी उसकी। फिर क्या हुआ, सेकेंड गेम क्या हुआ, पिंग हाई हो गई मिरामार में, हम टॉप 5 आए लेकिन चिकन डिनर मेहम ले गई। तो पिंग उसमें 600 था। तो उसके बाद आपको याद होगा गाइस, बहुत सारी वीडियोज आई थी यूट्यूब पे, कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब सब सब प्लेयर्स बाहर आ गए थे, हम लोग सब पीछे ही थे, मावी घातक में, मतलब सारे टीम्स बाहर थे। तो सबने कहा कि भाई हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, 600 पिंग आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, सही में 600 पिंग आ रहा था, 600 पिंग आ रहा था उसमें, मीरामार वाले मैच में। सैनक वॉज ऑल फाइन, ठीक है। तो मीरामार वाला मैच था, ठीक है, मीरामार वाला मैच था, उसमें ऐसा हुआ 600 पिंग आई। तो हमने सब पीछे आ गए, पीछे आ गए, दिन सब कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे पबजी, सब कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे ही नहीं, हमें खेलना ही नहीं है, सबका ये डिसाइड हुआ, ठीक है। मैं, मावी, घातक, ये लोग बात किए सबने, और भी बहुत सारी टीम से, सबके RIP के बंदे, मतलब सबने कहा कि नहीं खेलेंगे। तो भाई मैं भी मेजॉरिटी के साथ था, ऑल दो हम ऐसे भी टॉप 2 पे थे तभी, फिर भी हमने कहा चलो यार कम्युनिटी के साथ करते, सही में दिक्कत हो रही है। तो आई वॉज विद दैम। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक कोई टीम थी, पहले तो पबजी वालों ने आके डराया कि भाई अगर आप नहीं खेलने आओगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीम चल रही है, लाइव हो रहा है, लैन लैन पे ऑडियंस बैठी है, आप नहीं खेलोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बंद कर देंगे, ठीक है। नहीं, हम तो चालू रखेंगे, जितनी टीम्स आएगी उतने के साथ ही खिला देंगे, और आपको आपको नहीं खेलना आप मत खेलो, ऐसा कहा पबजी ऑफिशियल ने। तो फिर भी कोई माना नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आगे कहते हैं कि भाई अगर आप नहीं आते हो तो आप 1 साल तक कोई भी पबजी ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं खेल पाओगे, आप सबको बैन मिल जाएगा। फिर हम लोगों में बात हुई,
कि नहीं भाई ये तो ऐसी डरार है, अगर आप मान जाओगे इनकी बात तो फिर इनकी बात पे चलेगी, ये पिंग ठीक नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं देख रहा हूँ, एक टेस्ट लॉबी करते हैं, अगर उसमें पिंग सही आई तो आप खेलना, नहीं तो नहीं तो आप वापस से सैनॉक खेल सकते हो। ये था कि सैनॉक में पिंग सही आ रही है तो आप फिर से सैनॉक खेल लेना। तो वी एग्रीड, मतलब मैं तो एग्री था, बट फिर भी लोग कह रहे थे नहीं हम नहीं खेलेंगे। और परेशान वो लोग थे ना जो एकदम डाउन पे चल रहे थे, समझ रहे हो, जो नीचे में थे ना पॉइंट्स टेबल के, उनको दिक्कत हो रही थी एक मैच की वजह से। एंड ऑब्वियस है भाई, उन्होंने मेहनत करी है, पिंग हाई की वजह से हुआ है। बट फिर क्या हुआ, एक टीम चली गई अंदर। बस एक टीम जहाँ चली गई ना, पहले बहुत मीटिंग हुई गाइस, मतलब 5-6 घंटे वो चली है दिक्कत। लेकिन फिर क्या हुआ, ऑरेंज रॉक स्पॉन्सर्ड थी, मेहम स्पॉन्सर्ड थी, तो इनके ओनर्स ने कहा तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप के अंडर हो ना, आपको ओनर कह रहा है खेलने को, तो आपको तो खेलना पड़ेगा भाई। उसके बाद आते हैं थग एंड मॉर्टल। थग एंड मॉर्टल कास्ट कर रहे थे पुणे, ठीक है, पुणे कास्ट कर रहे थे थग एंड मॉर्टल। तो थग एंड मॉर्टल आए हमें समझाने, तो मैं घातक मावी एक साथ थे। तो आपने देखा होगा वीडियोज में मैं भी था, ठीक है, कुछ वीडियो बहुत सारी पोस्ट हुई थी, उसमें मैं भी आपको दिखूंगा अगर आप देखोगे तो। फिर उन्होंने समझा कि भाई देखो, हमारे साथ भी एक टूर्नामेंट में हुआ था, ओवेस पीछे चला गया था, मॉर्टल ने कहा मुझे कि ओवेस तक पीछे चला गया था, बट फिर भी उन्होंने टूर्नामेंट नहीं रोका, मतलब कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें खेलना पड़ेगा, और तुम नहीं खेलोगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब ठग ने समझा, इनने समझा, तो भाई मैं मान गया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बंदा गुस्सा गया, बोला भाई तब तक तू मेरे साथ था, अब तू मेरे अगेंस्ट हो गया। बोला भाई अगेंस्ट नहीं हो रहा हूँ, बट अगर कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ होना नहीं है। हाँ, ऋषभ बना था उधर, कंट्रोवर्सी सॉल्व कर, हाँ, तो इसीलिए मेरे पे एक बंदा गुस्सा गया। अब भाई हम बात कर रहे थे यार, दोस्त थे मेरे, तो थक से पहले से भी बात होती थी, दोस्ती था। तो फिर मॉर्टल से नहीं होती थी उतनी, तो मॉर्टल और थग ने समझाया मुझे। मैं नेता बना फिर रहा था, हम लोग सब, मैं, फिर घातक थे, फिर माँ भी था, और बहुत लोग थे। तो फिर सबने डिसाइड किया कि खेलते हैं, तो खेलने फिर सब मान गए, फिर सब खेलने गए। लेकिन तीनों मैच कराए गए सैनॉक, पुणे फाइनल्स की बात है, पीएमआईटी पुणे फाइनल्स, सबको खेलना पड़ा सैनॉक, क्योंकि सैनॉक में पिंग अच्छी आ रही थी, एकदम फेयर गेम था भाई। तीनों गेम तुम्हारे भाई की रोटेशन एकदम सेक्सी, एंड हमने मारा बहुत, ठीक है, और हम टॉप 3 आ गए, टॉप 4 आ गए। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कौन कौन से स्क्वाड क्वालिफाई हुई थी। क्वालिफाई हुई थी गॉड्स रेन, ऑरेंज रॉक, मीहेम एंड हम, ISO, एंटिटी गेमिंग डिस्क्वालीफाइड, SG डिस्क्वालीफाइड, कर्मा डिस्क्वालीफाइड, फिर RAP ऑफिशियल डिस्क्वालीफाइड। मतलब अच्छी अच्छी स्क्वाड्स, किसी को बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे ही मैं लैन खेल के बाहर आया, इतने स्पॉन्सर्स के मुझे मैसेजेस आए कि भाई आप ये ज्वाइन कर लो, हमारे में आ जाओ, ये वो। बट हमने तभी लिया नहीं, हमने सोचा कि हमारे सामने है अब बहुत बड़ा प्राइस पूल, 1.5 करोड़ का, एंड हमें पता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। तो हमने स्पॉन्सरशिप नहीं ली, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में बहुत चीज़ें रहती हैं, मतलब कट वट कुछ कुछ रहता है। तो हमने नहीं माना, मतलब हमारी थिंकिंग थी कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमने मना कर दिया फॉर स्पॉन्सरशिप। एंड हम फिर खेलेंगे कोलकाता फाइनल्स। भाई कोलकाता फाइनल्स में ऐसी पिंग थी, 600 पिंग, सब में झगड़ा, सब मैच में झगड़ा भाई। हर मैच के बाद बंदे गुस्सा हो रहे हैं, कभी किसी के लिए रिस्टार्ट, कभी किसी के लिए रिस्टार्ट, ठीक है। 2 डेज थे वहाँ पे, पहला डेज हमारे खिलाफ गया, सेकेंड डे हमने कम बैक करा, सारे गेम्स में टॉप 3 थे हम। एक गेम क्या हुआ, हम और BFR वाले, ठीक है, BFR जो भी IS हाइड्रा में है मेरे साथ, ये लोग, वो वो और हम बचे थे, ठीक है, वो और हम बचे थे फाइनल्स में, डे 2। हमारा भी चिकन था, लेकिन क्या हुआ, हमारा ही चिकन था, हम बच गए थे। क्या हुआ, देवांश क्या कि ईयरफोन खोल दिए जो हमारे मार्शल्स दिए जाते थे सबको, कि भाई गेम रीस्टार्ट होगा, आप मत खेलो, जबकि फाइनल पहुंच चुका था, फाइनल सर्कल, वहां पे वो बोलता है गेम रीस्टार्ट करना होगा, एक टीम का ग्लिच हो गया है, ठीक है, ऐसा बोला और उसका ईयरफोन खींच लिया, ठीक है। भाई चलो कोई बात नहीं, वो गेम बंद करवा दिया, वो गेम के पॉइंट्स काउंट नहीं हुए। दूसरा मीरा मार लगा, उसमें भी हम सेकंड आए, उसमें भी हम सेकंड आए, ठीक है। हम कम बैक कर रहे थे, हम जीत तो नहीं सकते थे, बट टॉप 5 या 6 हमारा पक्का था। हम थे 7 पे लास्ट गेम से पहले, और हमें चाहिए थे 6 या 10 पॉइंट्स फॉर टॉप 5। तो क्या हुआ, कुछ तो पॉइंट चाहिए थे, और हमें कॉन्फिडेंस था, हम इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे कि कर लेंगे भाई। लास्ट गेम हमारे लोगों का, हम चारों का पिंग आ रहा है 600,
हम जोन में रोटेट कर रहे, गाड़ी आगे जा रही है पीछे आ रही है, सब ये सब हो रहा है। हमने भी खड़ा होके बोला ऐसा प्रॉब्लम है। मुझे आके क्या बोलता है मार्शल, हाँ आप बैठे रहो ना, मतलब आपका गेम रीस्टार्ट होगा, आप टेंशन मत लो, ये गेम रीस्टार्ट होगा। दैट वाज द फाइनल मैच एंड ऐसे ही वो लोग परेशान थे क्योंकि बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत झगड़ा हुआ था गाइज, अनबिलीवेबल, बहुत झगड़ा हुआ था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं खेलेंगे वो नहीं खेलेंगे ऐसा। बट फिर भी लास्ट में उन्होंने रीस्टार्ट नहीं करवाया। वो तो मुझे पता था काट रहे मेरा, कह रहे थे कि रीस्टार्ट हो जाएगा लास्ट गेम, बट नहीं हुआ। तो तो रीस्टार्ट नहीं हुआ, डन। और हम आ गए ओवरऑल 11th पे, और बीएफआर वाले हमसे नीचे थे। अब सुनो बीएफआर वालों की कहानी। ये ना हमारा ड्रॉप लोकेशन था कोबेरिया, मेरा शुरू से ही कोबेरिया है, तो वो लोग भी कोबेरिया उतरते थे। और हमारे सारे पहले ना प्रैक्टिस मैचेस होते थे, मतलब गेम से पहले एक दिन, तो एक दिन में 4-5 मैचेस प्ले होते थे। तो हमारे ड्रॉप पे सैनॉक में मीरामार में आते थे ये बीएफआर वाले। मैंने इनको कहा जाके भाई आप हमारी रोटेशन में मत आओ, आप कहीं और जाओ। मैं रैपजोड को कहा, तो वो रैपजोड एकदम मतलब ईगो में, नहीं भाई हम तो वहीं आएंगे, फाइट लेना है तो फाइट लेंगे। तो भाई ठीक है भाई, फाइट लेना है तो। भाई क्या हुआ, एक बार ये लोग मीरामार उतरे हमारे साथ, प्रैक्टिस मैच था। राइजर है ना हमारा, राइजर, उसने 1v4 कर दिया इनको। ब्लास्टी भी था, ब्लास्टी तभी फोन पे अच्छा नहीं खेल पाता था क्योंकि वो तभी शिफ्ट हुआ था, मतलब आईपैड पे खेलता था तभी, पीएमआईटी में आईपैड अलाउ था, तो फोन पे वहाँ पे खेलना था एंड्रॉइड फोन में। 71 के डन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो यार। आप आज आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ मैं। लाइक नहीं दबाया तो जरूर से जरूर लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, फिर ये हाँ यही सीन हुआ। तो 1v4 कर दिया, फिर वो आके कहता है क्या, आ, फिर वो आके कहता है भाई ऋषभ, तो मतलब 2-3 बार फाइट हुई हमारी प्रैक्टिस मैचेस में, हर बार हमने उनको मारा, ठीक है, हर बार उनको वाइप कर दिया हमने। तभी उसमें था रैपजॉर्ड, फ्यूजन, देन ब्लास्टी, और एक बंदा था, क्या तो नाम था उसका, फेंडर। तो फिर भी हमने उनको हर बार मारा ड्रॉप पे। तो वो सोचे कि अपना गेम खराब करके फायदा नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा तो भाई हम कहाँ जाए, तो मैं कहा भाई, पहले वो कहता आधा आधा लूट लेते, मैं कहा रैपजॉर्ड नहीं, आधा तो नहीं लूटना, तुम लोग चले जाओ क्रेटर फील्ड्स, हम लूटेंगे कोबेरिया, फिर तुम चले जाना। और भाई वो मान गए, मतलब फिर वो खुद आके बोला भाई तो हम लोग कहाँ जाए, उनको पता है स्टार्टिंग में गेम खराब हो जाएगा, हम ज्यादा अच्छा मार रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस था हम में। तो फिर वो लोग नहीं आए। फिर हमारा जो इरेंगल था ना, इरेंगल में एक टीम आती थी H2O करके, उनको हमने बोला भाई तुम मतलब, यस यस, तो हमारे इरेंगल में एक स्क्वाड थी H2O करके, ठीक है। वो मतलब पहले हमारा और मेहम का बात हुआ था, मेहम भी स्कूल उतरती थी, तो उनने कहा कि तुम चले जाओ रोजॉक, पूरा खाली, हम नहीं आएंगे रोजॉक ना, तुम स्कूल आना, हम लोग आराम से लूट के बाद में फिर जो होगा होगा। हमने कहा डन। फिर रोजॉक में आती थी H2O करके एक स्क्वाड, मैंने कहा भाई H2O आप मत आओ, हम रोजॉक आएंगे। नहीं माने वो, हम उतरे रेंगल में, रोजॉक H2O उतरी, मैंने उनको कर दिया 1v3 भाई उसके बाद वो लोग नहीं आए, आके वो भी बंदा बोलता है भाई भाई हम फाइनल्स में नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाए, मैं बोला वाटर सिटी चले जाओ। उसके बाद क्या हुआ शहनॉक में आती थी आरआईपी स्क्वाड, हाँ आरआईपी स्क्वाड आती थी, तो उनको भी हमने मारा। ऐसे ही करते थे भाई, मतलब प्रैक्टिस मैचेस में मार दो, फिर फाइनल्स में वो टीम नहीं आती क्योंकि सबको जीतना है, यही होता था। फिर फाइनल्स हमने खेला, ये पोजीशन वोजीशन ये सब आई। फिर क्या हुआ, हमने तो तभी स्पॉन्सर नहीं लिया था, फिर बाद में हमने स्पॉन्सर मांगा नहीं, तो ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में अल्फा एक टूर्नामेंट करवा रहे थे, दैट वाज PMIT, नहीं PMI कुछ तो था, VSG करवा रही थी टूर्नामेंट, अल्फा उनके ऑफिशियल कास्टर थे और मैनेजर थे, अल्फा ही मैच कर रहे थे। तो अल्फा, तो भाई मैं गया खेलने को, मैं बोला अल्फा मुझे भी स्लॉट चाहिए, तभी मेरे अल्फा से मतलब, मैं हाइड्रा में नहीं था, तो वो टूर्नामेंट हमने खेला, उसमें हमने अच्छा खेला, ना हमारे बंदे नहीं थे, सारे बंदों ने नहीं खेला था वो टूर्नामेंट। फिर क्या हुआ, PMES आया गाइस, PMES, तो हमें स्लॉट मिलता, ठीक है, क्योंकि जो PMIT से टीम उठाई थी 7S थी PMIT में हमसे ऊपर, और उसके ऊपर जो सब स्क्वाड्स थे उनको ऑलरेडी इनवाइट था। 7S के बाद थे हम पॉइंट्स टेबल में, तो इवेंचुअली इनवाइट हमें आना था ISO को, बट इनवाइट हमें नहीं दे के उन्होंने हाइड्रा को इनवाइट दे दिया, मतलब PMAS में। पबजी वाला ऑल स्टार्स हुआ था गैस, याद है लास्ट में दिसंबर के टाइम, तो उनको इनवाइट दे दिया। अब मैं सोचा भाई हम तो खेल नहीं पाएंगे, तो मैं गया अल्फा के पास, बोला कि ब्रो मैं PMS खेलना चाहता हूँ हाइड्रा की तरफ से, तो अगर आप चाहते हो तो वी कैन कोलैब।
तो अल्फा मान गए कि चलो ठीक है। और हाइड्रा ने पहले कभी किसी स्क्वाड को स्पॉन्सर नहीं किया था हमसे पहले, एंड वो शायद इस बात को लेकर नाराज थे, क्योंकि राइजिंग हाइड्रा थी वो ये वो स्क्वाड जो फाइनल्स में थी, बट उन्होंने स्पॉन्सर ले लिया और हाइड्रा छोड़ दिया, सेवन्स चले गए। सो यही हुआ। फिर पीएमएस में मैं कहा कि मैं खेलना चाहता हूँ। तो अल्फा ने कहा ठीक है आ जाओ हाइड्रा। तो बोला व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हाइड्रा। तो भाई मैं बोला जो आपको सही लगे। तो फिर अल्फा ने हमें फ़ोन्स दिए। देन मुझे नहीं मिला, मतलब बाद में कहते हैं अल्फा कि भाई डायनो पुराना टीम है उनका, क्वर्क फाइजर वगैरह का, तो वही लोग खेलेंगे, तो तुम्हें स्लॉट नहीं दे रहे। मैं बोला ठीक है, तो स्पॉन्सर तो रखे होगे ना हमें। तो बोला हाँ स्पॉन्सर रहोगे तुम। फिर क्या हुआ, मुझे पीएमएस से कास्टिंग का ऑफर आ गया। मुझे कास्टिंग का, बंगाली कास्टिंग का ऑफर आ गया। स्पार्की मेरा दोस्त है, तो लैंड पे बंगाली कास्टिंग होनी थी। तो मुझे पूछा, मैं बोला हाँ मैं खेल नहीं रहा तो मैं चला जाऊँगा भाई, फुल मज़े। उन्होंने प्लेन टिकट्स दिए। फिर 2 दिन था। तो मैं आपको बता नहीं सकता हाउ मच आई आस्क्ड, मतलब कितना मैंने लिया 2 दिन के कास्टिंग का, बट अच्छे अच्छे ही पैसे लिए मैंने। एंड देन उन्होंने, मतलब कास्टर्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेज था। हमें मतलब पर्सनल रूम्स, जैसे प्लेयर्स को एक रूम में दो, लेकिन बहुत अच्छा होटल दिया था हमें पीएमएस में। दैट वाज वेस्ट इन माइंड स्पेस। एंड इनका प्लेटोनिया वालों का ये जो है ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बट लैन पे यार उनका पिंग विंग सही नहीं आता। ठीक है। तो हाँ मैं कास्टर था, मैं कास्टिंग भी किया हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ, फिर मैं गया कास्ट करने पीएमएस। क्यों मुझे पीएमएस कास्ट करने क्यों मिला वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उससे पहले भी मैं पीएमबीसी एक टूर्नामेंट था वो मैं कास्ट किया हूँ। वो इसके साथ, स्पार्की के साथ ही किया हूँ यहाँ पे जाके। ठीक है। तो पीएमएस छोड़ो, पीएमएस हो गया। पीएमएस में गया, मज़ा आया भाई वहाँ पे। मॉर्टल, केतन ये लोग कर रहे थे हिंदी कास्टिंग, एंड मैं कर रहा था बंगाली कास्टिंग। ठीक है। कास्टिंग करते थे, उसके बाद हम लोग पीछे मज़े करते थे, कास्टर्स लोग अलग से रहते थे। बहुत मज़े किए हमने, बहुत मज़े किए, इंटेंस मतलब। तो मुझे मज़े। फिर आया पीएम क्या हुआ उसके बाद, पीएमबीसी करके एक टूर्नामेंट था, बांग्लादेश का। ठीक है। तो उसमें जो टीम सुपर आती थी ना, अरे यार ये ऑफलाइन क्यों बता रहा है मेरी स्ट्रीम मुझे, यार ये ऑफलाइन क्यों हो जा रहा है बार बार। पबजी स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन ऑन है। यार मैं मेरी स्ट्रीम खेल रहा हूँ, मुझे ऑफलाइन बता रहा है। हाँ तो छोड़ो, खाने में जाइए, ये मेरा फ़ोन पागल हो गया, छोड़ो। तो फिर क्या हुआ, पीएमबीसी में कास्ट किया। उसके बाद 2 तारीख से था ड्रीम हैक, और मैं दिल्ली में ही था। ठीक है। तो मैं मेरे टीममेट्स तभी, हाँ तभी से देवांश चला गया था हमारी टीम को छोड़ के, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हम में। तो देवांश टीम छोड़ के चला गया था, हमें एक बंदा चाहिए था। तो हमें सजेस्ट किया था सेनपाई को। तो सेनपाई को लिया हमने टीम में, सेनपाई अच्छा खेलता था। तो फिर सेनपाई को लिया, और हम हाइड्रा में थे, तो हम सब कुछ हाइड्रा ने मैनेज किया, कि हमारा ट्रैवलिंग एंड ऑल। अल्फा ने होटल वगैरह मेरा बुक करके दिया। मैं बोला कि यहाँ रुकूंगा। और फिर मेरे पास डिवाइस नहीं था, तो अल्फा ने 3 एक्सेस मैक्स, शिव आ रहा था पुणे से, तो शिव पहले गया अल्फा के घर मुंबई। वहाँ से 3 डिवाइसेस लिए शिव ने, और फिर वो, क्योंकि सेनपाई के पास आईफोन 11 था तो उसको नहीं चाहिए था। बाकी हमारा ट्रैवलिंग वगैरह, होटल वोटल बुक करके दिया। भाई होटल में बहुत झमेला हुआ था, लंबा कहानी है, छोड़ो। होटल फिर भी हो गया था हमारा। वहाँ पे शिव आया 3 फ़ोन्स लेके, एक्सेस मैक्स, तो एक मेरे पास, एक शिव के पास, एक राइजर के पास था। फिर वहाँ पे ड्रीम एक इवेंट था, फिर अल्फा भी आए थे। अल्फा भी आए थे, तब तक मेरी डायनो से उतनी बात नहीं होती थी। अल्फा भी आए थे, कहाँ पे, दिल्ली। हम लोग से मिले, मतलब वो भी थोड़ा घूमे फिरे। अल्फा, बीटी, एम्परर, ये तीनों आए थे। तो उनसे फर्स्ट टाइम मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे अल्फा से मिलके। ठीक है। फिर एक आई करके टीम थी, आई करके टीम है ना, तभी नए नए वो स्पॉन्सर हुए थे, और वो टीम उसी सेम होटल में आई थी जिसमें हम। तो वहाँ का जो होटल का रिसेप्शनिस्ट था ना, उसने बताया कि यहाँ पे एक पबजी मोबाइल की टीम पहले से आई हुई है, अगर आप चाहते हो तो उनसे मिल सकते हो। तो वो हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने बताया ये कि गाइस ऐसा ऐसा है, मतलब हम भी पबजी खेलने आए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 लाइनअप स्पॉन्सर की है, एक आई और एक आई ओन। तो बोला बढ़िया है। तब तभी नहीं पता थी, अभी वो टीम बहुत अच्छा खेल रही है। फिर अल्फा आए, फिर हम लोगों ने ड्रीम हैक खेला। ड्रीम हैक में अच्छा परफॉर्म किया हमने। थोड़ा थोड़ा के लिए चिकन डिनर मिस हो रहा था, पर हमने अच्छा परफॉर्म किया था। अल्फा वॉज हैप्पी। फिर हम लोग सब वापस आ गए अपने अपने घर। ठीक है। फिर ग्राइंड शुरू हुआ हमारा। फिर ये जो टीम थी ना फाइजर वाली, इन्होंने पीएमएस में कर दिया था पूरा खराब। 16th रैंक पे आए थे। मेरा क्वर्क अच्छा दोस्त था तभी, तो क्वर्क से बात हुई। क्वर्क ने बहुत अच्छा खेला था पीएमएस के ऑनलाइन में, टॉप फ्रैगर में था। तो ऑनलाइन में भाई मेरे बात होती थी, मैं उनको बोलता था भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। जैरो गॉड था, क्वर्क था, फाइजर, और ये राइजर था एक बंदा।
वो मेरा वाला राइजर ही दूसरा मैटर था। हाँ तो वो उन्होंने खेला और वो #16 पे एंड किए PMES में। तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, तो डायनो ने उनको हटा दिया। आपको फिर उसके बाद फाइजर वाली बात तो पता ही है क्या क्या हुआ था। तो फिर बचे हम, हमारी लाइनअप बहुत अच्छा खेल रही थी, तो हमें मेल लाइनअप बना दिया हाइड्रा का। ठीक है, हम मेल लाइनअप बन गए, डायनामो से बात हुई, तो फिर उसके बाद मेरी डायनामो से बात हुई है। तो फिर मेरी ये टीम जो है ना धीरे धीरे करके टूट गई। सेनपाई के साथ ऐसी तभी थोड़ा कुछ झमेला हो गया, मेरा झगड़ा वगड़ा हो गया, तो सेनपाई अलग हो गया। तो फिर डायनमो ने कहा कि तू हमारी बात हुई तो मुझे कहा कि तू अब लाइनअप देख ले अच्छी। तो मैं सोचा सोलो सोलो बंदे लेने से अच्छा मैं एक पूरी टीम ही लेता हूँ जो अच्छा परफॉर्म कर रही हो इस वक्त। राइजर दे सेव भी छोड़ दिए थे, सिर्फ तो तभी अपने थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम से बिजी था, तो सिर्फ खेलना छोड़ दिया। मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ा हुआ था उसने खेलना, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और मतलब उसके उसके भी प्रॉब्लम्स थी यार। और फिर राइजर का तो भाई, राइजर मस्त बंदा था, एकदम मस्त पंजाबी बंदा है वो। उसको खेलो तो प्रॉब्लम नहीं, देख खेलो तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो राइजर ने मुझे बोला ऋषभ देख मेरा तो कुछ है नहीं, तू एक अच्छी टीम देख ले अगर तुझे देखनी है तो। राइजर ने कहा। तो फिर डायनमो मतलब मुझे भी बोला कि एक अच्छी टीम, तो मैं देखा, मैं सोचा सोलो सोलो बंदे लेने से अच्छा, बीच में क्वर्क भी आया था हमारी टीम में, बता देता हूँ। फिर उसके बाद वो भी हट गया था, हमारा जम नहीं रहा था क्वर्क के साथ। तो मैं सोचा सोलो सोलो बंदे लेने से अच्छा एक पूरी टीम लेते जो अच्छा खेल रही हो। तो मुझे मिली BFR की टीम, मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक टीम थी उसको भी मैंने अप्रोच किया था, बट मुझे BFR वाली ज़्यादा अच्छी लगी। तभी उसमें थे रैप्सॉड, ब्लास्टी, फ्यूजन एंड फ्रैग। फेंडर भी उनका छोड़ के चला गया था, उनसे कुछ झगड़ा हो गया था। तो मैंने ये टीम को लिया और कहा कि देख परफॉर्मेंस वाइज रहेगा, जो जैसा परफॉर्म करेगा वो मेन लाइनअप खेलेगा, और जो अच्छा नहीं खेलेगा वो फिफ्थ में रहेगा। तो मैं अपना रोल बताया आईजीएल। रैपजोट बोला कि मैं आईजीएल करता हूँ। रैपजोट से मेरी बात होती थी, याद है इस रैपजोट मुझे PMIT में मिला था, तो मेरी रैपजोट से दोस्ती थी। तो फिर ये लाइनअप मैंने ले लिया है। मैं बोला ना अच्छा खेलते हैं, मैं डायनो को बोला, इनको बोला, सबको बोला। वो भी मान गया कि बोला चल ठीक है ऋषभ तू बोल रहा है अच्छा है तो ले ले। मेरे पे भरोसा था इनको, तो ले लिया भाई। उसके बाद क्या हुआ, हम साथ में खेले तो इनको मेरा आईजीएल ज़्यादा पसंद आया, तो इन्होंने कहा रैपजोट तभी उतना अच्छा खेल नहीं पा रहा था, ठीक है। जब रैपजोट आईजीएल था और उतना अच्छा, मतलब रैपजोट ना तभी थोड़ा आराम आराम से खेलता था, थोड़ा उतना खेलता बहुत अच्छा है रैपजोट, नो डाउट। बट तभी ना वो थोड़ा उतना ध्यान नहीं देता था, एक सीजन में बस 10 क्लासिक खेले, बस कस्टम खेलने आता था, तो थोड़ा डाउन हो गया था। और आईजीएल इन्होंने कहा कि तू ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो तू खेल, तू कर आईजीएल। तो मैं आ गया मेन लाइनअप में। फिर कुछ टाइम बाद फ्यूजन अलग हो गया, कुछ सीन हुआ हमारा, फ्यूजन अलग हो गया। फिर बचे मैं, रैपजॉड, फ्रैग एंड ब्लास्टी। उसके बाद हमने ग्राइंड किया, साथ में खेला भाई। उसके बाद रैपजॉड का परफॉर्म नहीं आ रहा था, तो हमने एक बंदा लिया एसपावर। एसपावर कुछ दिन रहा, फिर वो इमोशनल या क्या हुआ, फिर वो आई वापस चला गया। फिर हमने लिया डेंगी को। डेंगी फिर हमने बहुत अच्छा खिला, आप जानती हो गए जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह थे सब में हम अच्छा परफॉर्म करते थे, सब में ही हम बहुत अच्छा खेले। हाइड्रा का नाम बहुत ऊंचा किया, आप देखते ही थे कि उसके बाद हाइड्रा की मोबाइल लाइनअप जो हमारी थी कितना अच्छा परफॉर्म किया। पहले की लाइनअप से ऐसा परफॉर्म नहीं करती थी, आपको पता है, आप खुद जानते हो, आप खुद देखते हो। उसके बाद से ये लाइनअप जो हम चारों हैं, हम लोगों ने कितना मेहनत किया, ग्राइंड किया, कितने अच्छे से खेलने लगे। फिर डेंगी के साथ सीन हो गया हमारा अभी इसमें, मतलब डेंगी के साथ हमारी जम नहीं रही थी, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बातें बातें सब अच्छी थी, सब अच्छा था। लास्ट में ना फिर फ्रैग ना खेल नहीं पा रहा था, मतलब जम नहीं रहा था, तो डेंगी डेंगी के साथ हमें अलग होना पड़ा। डेंगी ने क्यों छोड़ा नहीं, हमारा उन डेंगी के साथ नहीं जम रहा था, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में PMIS के बाद डेंगी को मतलब हम अलग हो गए। बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, वो पर्सनल बातें, फालतू फालतू कंट्रोवर्सी बनेगी, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, बाकी कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैंने डेंगी के साथ, मतलब हमने डेंगी के साथ छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिया सारंग। तो अब सारंग में रैपजॉड, ब्लास्टी एंड फ्रैग हाइड्रा की मिलना है, और देखते हो हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी T1 टूर्नामेंट्स होते हैं हम इनवाइट आता है, हम कितना जी जान लगा के हम दिन भर खेलते हैं गाइस। दोपहर 12 बजे से, भाई कल एक टूर्नामेंट था दोपहर 12 बजे से, यूविन कप चला 3:30 बजे तक। उसमें हम टॉप 18 क्वालिफाई हुए, और फिर हम गए फाइनल्स में इसके यूविन कप का फाइनल 4 बजे से। उसमें 3 मैचेस खेले, फिर आज 3 मैच हुए, और हम 1 पॉइंट से, भाई 1 पॉइंट से नंबर 1 से छूट गए। बस 2 पॉइंट और रहते तो हम, और वो भी ये अपना पॉइंट्स टेबल बना रहे हैं, मतलब PMPL का पॉइंट्स टेबल फॉलो नहीं कर रहे इसलिए, वरना हम टॉप पे होते हैं। तो फिर ये लाइनअप अभी खेल रही है अभी। उसके बाद से ये था मेरा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का जर्नी, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स थे भाई बीच में, तो मतलब पूरा विश्वास ही उठ गया था यार कि अब क्या करूँगा, अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है, अब क्या होगा, ये वो बहुत बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे।
अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या खेलूँगा, ये हो गया वो हो गया, बट भाई होप नहीं छोड़ी, मेहनत जारी रखी हमने। अब हमारे सारे ही बंदे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड होप वी होप कि पीएमसीओ में हम तोड़ देंगे भाई, जितना मेहनत हमने किया है ना भाई, बस कुछ हमारे साथ किस्मत में लफड़ा ना हो।